बात कर लेते हैं चरणदास महंत और बृजमोहन अग्रवाल की। चरणदास और बृजमोहन के ये बयान चर्चा में हैं आज, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। आखिर बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को कौन सा वचन दे दिया है भाई? इस सवाल की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। प्रदेश की राजनीति में दो धुरंधरों के बयान पर नई बहस छिड़ी हुई है। इनमें से एक है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और दूसरे हैं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल। रायपुर में छत्तीसगढ़ संघर्ष परिषद का रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें एक ही मंच पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत नजर आए। एक साथ मंच साझा करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी दोनों में मित्रता रखते हैं, मदद भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने वचन दिया बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी में रहकर भी कांग्रेस की मदद करते हैं। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को सुना देता हूं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, सुनिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि वो कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी दोनों में मित्रता रखते हैं, सहयोग भी करते हैं और करते रहेंगे। उनने वचन दिया है, तो लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मदद करने के लिए कांग्रेस में ही आके करेंगे। वो भाजपा में रह के भी मदद कर सकते हैं और करते हैं। देखिए, ये तो राजनीति है। शतरंज की मोहरें कहाँ ढाई घर चलना है, कहीं हाथी पे सवार होकर लंबी उड़ान करना है। तो जो शतरंज के खिलाड़ी को मालूम है कि कहाँ किसको मारना है, तो किसका सहयोग सही है। चरणदास महंत जी आगे राजनीति के दांव पेच की बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शतरंज के खिलाड़ी को मालूम है कि कहां किसको मारना है तो किसकी मदद लेनी है। चरणदास महंत के साथ बृजमोहन अग्रवाल का बयान भी वायरल है। बृजमोहन अग्रवाल ने मंच से कांग्रेस के नेताओं की तारीफ की है और कहा है कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में विद्याचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा और श्यामाचरण शुक्ल जी का बहुत बड़ा योगदान है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। छत्तीसगढ़ के निर्माण में, छत्तीसगढ़ के विकास में, चाहे रविशंकर शुक्ला जी हो, चाहे श्यामाचरण शुक्ला जी हो, चाहे विद्याचरण शुक्ला जी हो, चाहे मोतीलाल वोरा जी हो, इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मुझे हिंदुस्तान में दो ही लोग मोहन कर बोलते थे, उसमें एक सुंदरलाल पटवा जी थे और एक दूसरे विद्या भैया थे। और मेरी नजदीकियों का कारण भी ये था कि हम लोग संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे, जेल जाते थे, लाठियां खाते थे। अच्छी बात है, अगर किसी नेता ने अच्छा काम किया है तो सार्वजनिक तौर पर भी नेताओं के कामों की तारीफ होना चाहिए और इसमें कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर देखना चाहिए। लेकिन अब बयान तो बयान है। राजनीति में अगर दो बड़े चेहरे बयान देंगे तो हमको विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा, भले ही वो दूसरी पार्टी के क्यों ना हो। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल को लेकर प्रदेश की राजनीति का माहौल थोड़ा अलग चल रहा है, इसलिए बृजमोहन अग्रवाल का ये बयान भी चर्चा में आ गया है। बृजमोहन अग्रवाल खोलकर बोलते हैं और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो न दबते हैं, न घबराते हैं, न टेंशन लेते हैं। मृगेन जी बड़े उसमें बयान तो उन्होंने बहुत उसमें दिया, बड़प्पन में, कि भाई जिन्होंने योगदान दिया है उनकी तारीफ करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस शतरंज की परिभाषा बता के चरणदास महंत ने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। जी देखिए, ये छत्तीसगढ़ संघर्ष परिषद का कार्यक्रम था और उसमें बृजमोहन अग्रवाल बतौर सांसद पहुंचे थे। उन्होंने राज्य निर्माण के दौरान जो बातें हुई थी, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उसका जिक्र किया। हालांकि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया कि राज्य निर्माण में है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो डॉक्टर चरणदास महंत का बयान है। डॉक्टर चरणदास महंत आप देखिए कि अपने बयानों के कारण ही सुर्खियों में रहते हैं और उनको पता है कि किस बयान के कितने पॉलिटिकल मायने हो सकते हैं, कौन सा बयान सटीक पड़ेगा, कौन से बयान में बहुत सारे लोग घायल होंगे और बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। बृजमोहन अग्रवाल क्योंकि इस समय थोड़ा पार्टी से, सरकार से नाराज चल रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे जम्बूरी विवाद हो, चाहे जो है पिछले बहुत सारे पत्र लिखने का मामला हो। तो चरणदास महंत को ये मौका मिला, उनसे सवाल भी हुआ कि क्या ये जो छत्तीसगढ़ संघर्ष परिषद का कार्यक्रम है उसमें बृजमोहन अग्रवाल आए तो क्या कांग्रेस में आ सकते हैं। उस पर उन्होंने ये पूरा बयान दिया और उन्होंने कहा कि शतरंज है और तमाम चीज़ें जो आपने विस्तार से बताई और आपने कहा
चरणदास महंत के बयान को समझना होगा। वो एक ऐसे राजनेता हैं जो बयानों से बहुत सारे विपक्षियों को धाराशाही करते हैं। उनके पिछले बयानों को भी देखेंगे। लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने जब बोला था कि लाठी मारने वाला सांसद चाहिए, उसमें दो उनके कांग्रेस के प्रत्याशी सीधे सीधे चुनाव हार गए। तो अभी उनके बयान से कहां अटैक कर रहे हैं, क्या बृजमोहन अग्रवाल की जगह कोई और निशाने पर है, इन सब चीजों का भी आकलन किया जा रहा है। क्योंकि तो बताया ही है उन्होंने, शतरंज तो बता ही दिया है, राजनीति और शतरंज बता के फंसा तो दिया ही। बहुत बहुत धन्यवाद मृगन जी आपका।